हे गाइस, इस अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में जो आपके वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चाहे आप बिगनर लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे, ये प्लगइन्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके वेबसाइट को बिल्ड करने में। तो इन्हें इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली आ जाएंगे गूगल पे और करेंगे अपने वेबसाइट के नाम को एंटर और उसके आगे स्लैश डाल के लिख देंगे WP एडमिन। ऐसे करने से हम सिंपली पहुंच जाएंगे अपने वेबसाइट के लॉगिन पेज पर। लॉगिन पेज पर जाके हमें करना है फटाफट चीज़ों को एंटर। ठीक है, एक बार जब आप ये सब एंटर कर लो उसके बाद देखो आप पहुंच जाओगे अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं कर लेता हूँ लिंक नए टैब में ओपन। अब कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको इस वाले सेक्शन में आना है और प्लगइन्स चूज करके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब हमारा जो सबसे पहला प्लगइन है उसका नाम है एलिमेंटर। अब एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जिसमें आप सिंपली चीज़ों को ड्रैग करके ड्रॉप करके बिल्ड कर सकते हो अपने कोई भी पेज को। ठीक है, यहाँ से अगर आपको एलिमेंटर इंस्टॉल करना है तो सिंपली सबसे पहले कर लो यहाँ पे सर्च एलिमेंटर को। एक बार एलिमेंटर आ जाए, यहाँ पे देखो मैंने किया हुआ है इसे पहले से इंस्टॉल और एक्टिवेट। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों का ऑप्शन आएगा, वो आप कर लेना। अब इसका काम क्या है देखो, जब आप कोई भी पेज कंस्ट्रक्ट करते हो अपने वेबसाइट पर या अपने वेबसाइट को अगर आपको बनाना है तो आप सिंपली एलिमेंटर यूज करके बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं पेजेस में आके जब करता हूँ ऐड न्यू पे क्लिक, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर आपने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एडिट विद एलिमेंटर का। अब सपोज इसका नाम हम देते हैं डेमो और चूज करते हैं एडिट विद एलिमेंटर पे। तो क्या होगा, जब आप इस पेज को बनाओगे तब आपको बनाने में हेल्प करने वाला है एलिमेंटर। देखो ये कई सारे सेक्शंस आ गए। अभी समझो अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो और आपको चाहिए कि यहाँ पे एक हेडिंग हो तो सिंपली आप हेडिंग को उठा के यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आप अपना हेडिंग एंटर कर लो। कोई नया ब्लॉग डालना है, लेट्स से आपको यहाँ पे चीज़ें लिखनी है तो आप सिंपली ऐसे छोड़ दो इसको उठा के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉलम आ गए, डिलीट डिलीट। समझो अगर आपको यहाँ पे कोई बटन या स्पेसर ऐड करना है तो आप सिंपली चीज़ों को उठा के यहाँ से बना सकते हो। इस केस में एलिमेंटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए ये यूज़ होता है। तो ये है हमारा पहला प्लगइन जो आपको हेल्प करेगा आपके वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट करने में। अब दूसरा जो हमारा प्लगइन है उसका नाम है एनवाटो एलिमेंट्स। अब एनवाटो एलिमेंट्स का क्या काम है, सिंपली सबसे पहले आप प्लगइन्स के सेक्शन में आके एनवाटो एलिमेंट्स को कर लो इंस्टॉल। एनवाटो एलिमेंट्स इसको कर लो सबसे पहले आप इंस्टॉल। मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला प्लगइन। ये जो है ये है हमारा एनवाटो एलिमेंट्स का प्लगइन। इसमें आपको कई सारे फ्री थीम्स और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपके वेबसाइट के लिए। अब इससे मेरा क्या मतलब है देखो, अगर आपने एनवाटो एलिमेंट्स इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ एलिमेंटर को किया है, तो आपको ये वाला जो फीचर है ग्रीन कलर में ये विजिबल नहीं होगा। एक बार एनवाटो एलिमेंट्स कर लोगे इंस्टॉल तो ये विजिबल हो जाएगा। तब समझो ये डेमो पेज को आपको बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आने के बाद आप चले जाओ फ्री किट्स में, तो आप देखोगे कि कई सारे पहले से टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप कोई भी अच्छा सा सिंपल सा टेम्पलेट चूज कर लो। लेट्स से फोर्थ पेज पे कोई है क्या ये देखो, ये वाला अगर हमें डालना है हमारे साइट पे, सिंपली करो इंस्टॉल किट पे क्लिक। जब ये हो जाएगा, इंस्टॉल हो चुका है, व्यू किट करो। यहाँ से कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद आता है, लेट्स से ये वाला हमने कर दिया इंसर्ट, इसको होने दो इंपोर्ट। आपको ये यहाँ पे क्लियरली दिखने लगेगा। ठीक है, एक बार इसको लोड हो जाने दो। ये हो रहा है 60 70 80 फटाफट। ये देखो ये हो चुका है हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल। अब आप बोलोगे कि ये तो काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रहा है क्योंकि ये इतने सेक्शन में ही इंस्टॉल हुआ है। तो सिंपली आपको एलिमेंटर पे जाना है, यहाँ सेटिंग्स में आने के बाद आपको पेज लेआउट को चेंज करना है एलिमेंटर कैनवास पे। आप देखना, आप जादू पूरा आपका जो स्क्रीन है वो हो जाएगा ऑक्यूपाई उस वाले टेम्पलेट से। ये देखो अब आपका साइट कुछ दिखेगा इस तरह से। तो आप एनवाटो एलिमेंट्स को यूज करके ऐसे बना सकते हो सिंपली।
तीसरा जो हमारा प्लगइन है वो है निंजा फॉर्म्स का। अब निंजा फॉर्म्स आपको कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, निंजा फॉर्म्स टाइप करना है। निंजा फॉर्म्स आपको हेल्प करेगा कोई भी टाइप का फॉर्म क्रिएट करने में। निंजा फॉर्म को आप करना इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। जब आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करोगे तो मैं सबसे पहले इसको करता हूँ बंद, लीव करते हैं और नए इसमें देखते हैं। इसको करते हैं ओपन लिंक न्यू टैब में। जब आप निंजा फॉर्म्स को कर लोगे ना इंस्टॉल, तो यहाँ पे देखो ये डैशबोर्ड में आपको आ जाएगा निंजा फॉर्म्स का ऑप्शन। आपको यहाँ पे आना है सिंपली और क्लिक करना है ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे आने के बाद आपको कई सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे जो पहले से अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर्म्स में इसे होने दो लोड। ये कई सारे फॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी पेज में, सिंपली आपको बनाना है। तो हमने ये फॉर्म यूज़ करके हमारा जो है ये जो आपको मैं दिखा दूँ क्या बनाया था हमने इससे। हमने हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था निंजा फॉर्म्स को यूज़ करके। कुछ इस तरह से दिखेगा आपका फॉर्म। ये देखो ये निंजा फॉर्म्स यूज़ करके आप बना सकते हो सिंपली, ठीक है। चौथा जो हमारा प्लगइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ अगर आपको नहीं करना तो आप रैंक मैथ भी कर सकते हो। ये प्लगइन यूज़ किया जाता है आपके आर्टिकल या आपके साइट का एसईओ डिटेक्ट करने में। एसईओ इंपॉर्टेंट है गूगल पे रैंक करने के लिए। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। गूगल के साथ आपका आर्टिकल और कंटेंट कितना ज़्यादा सिंक में है ये एसईओ डिटरमाइन करता है। सिंपली अगर आप देखो योस्ट एसईओ का फीचर, लेट्स से ये हमारा डैशबोर्ड है। अगर आपने कोई ब्लॉग आर्टिकल लिख रखा है तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा, योस्ट एसईओ। एक बार आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करोगे वही प्लगइन्स में जाके, तो जब समझो ये हमारा कोई एक आर्टिकल है, जब आप इसको एडिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप साइट पे अपना आर्टिकल लिखते हो तब ये आपने ऐसा आर्टिकल लिखा होगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ बताएगा कि आपके आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। यहाँ पे देखो ये सब कुछ योस्ट एसईओ का पार्ट है। देखो आप जब एसईओ एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो चीज़ें सही है कि नहीं है ये सब कुछ यहाँ पे योस्ट एसईओ आपको बताएगा। क्या आपके आर्टिकल में आउटबाउंड लिंक्स है, इंटरनल लिंक्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपका आर्टिकल का रीडेबिलिटी अच्छा है या नहीं ये आपको बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें योस्ट एसईओ से आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लगइन है योस्ट एसईओ। उसके बाद आते हैं W3 टोटल कैशे पे। इसमें क्या होगा, आपके वेबसाइट पे जब कैश फाइल्स और कुकीज़ क्रिएट होता है तो उसकी वजह से जो लोडिंग स्पीड है वो कम हो जाता है। तो इसको हटाने का काम ये वाला प्लगइन करेगा। सिंपली आना है W3 टोटल कैश पे कैशे। सिंपली इसको करना है आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इसको करेंगे हम इंस्टॉल। देखो ऐसे आपको फीचर आएगा इंस्टॉल नाउ का, और एक्टिवेट करना है एक बार जब ये इंस्टॉल हो जाए। ये हो गया इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। अब जब आप अपने डैश, जैसे कि ये देखो ये जब हमारा साइट हम विजिट करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड पे एक ऑप्शन आना चाहिए अगर ये एक्टिवेट हुआ है तो। जैसे कि विजिट साइट पे अगर हम आए, ये देखो जब आप परफॉर्मेंस पे आओगे, ठीक है, ये परफॉर्मेंस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने W3 टोटल कैशे को इंस्टॉल किया। जब आप परफॉर्मेंस में आके पर जॉल कैशेज करोगे तो आपके जो साइट है आपका उसका सारा कैश फाइल्स और कुकीज़ डिलीट हो जाएगा। इससे आपके साइट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे स्पीड बढ़ाने के लिए एक प्लगइन। उसके बाद है रियली सिंपल SSL। ये इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप अपने साइट को विजिट करते हो तो यहाँ पे ये जो लॉक का ऑप्शन है, अगर आपने कोई वेबसाइट लिया है जिसमें आपने SSL को इंक्लूड नहीं किया, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है SSL, तो आपके साइट पे यहाँ पे दिखाएगा नॉट सिक्योर। तो इसको आप सिक्योर बना सकते हो सिंपली ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करके, जिसका नाम है रियली सिंपल SSL। प्लगइन्स में आके ऐड न्यू, ठीक है, यहाँ पे आपको आना है और सिंपली रियली सिंपल SSL को करना है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। यहाँ से कर लो आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट। अब यहाँ पे हमारे साइट पे ऑलरेडी लॉक दिखा रहा है, हमारा साइट सिक्योर है। बट बहुत सारे लोगों का साइट सिक्योर नहीं होता है, तो उनके लिए आप इस सिंपली फ्री प्लगइन यूज करके अपने साइट को सिक्योर बना सकते हो। एक्टिवेट कर लिया। यहाँ से जब आप जाओगे सिक्योरिटी में, ये देखो ये आ गया उनका
डायरेक्टली उसमें ही हम पहुंच गए क्या? हाँ देखो, एक्टिवेट एसएसएल पे आपको करना है क्लिक। इसमें कई सारे ये लोग खुद ही आपको गाइड करेंगे, आपको सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो करके इसे करना है अपने साइट पे इंस्टॉल। ये देखो मिक्स सेटिंग्स में देखो, यहाँ पे देखो एसएसएल इज एक्टिवेटेड, ठीक है 67%। बाकी चीजें आप कर लेना इसमें पढ़ के। उसके बाद आते हैं हम शॉर्ट पिक्सल इमेज ऑप्टिमाइजर पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट पिक्सल को इंस्टॉल करो, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स हैं। देखो ये वाला जो प्लगइन है, ये आपके साइट पे जब आप ब्लॉग में इमेजेस अपलोड करते हो तो उसके साइज को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो शॉर्ट पिक्सल का डिफ़ॉल्ट ये है कि ये फ्री वर्जन में सिर्फ 100 इमेजेस को ही ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। ये वाला जो प्लगइन है ये एक लेवल तक ही फ्री में ऑप्टिमाइज करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रिकमेंड किया था कि अब आप जब अपने साइट पे कोई इमेज अपलोड करते हो तो सबसे पहले उस इमेज को कर लो आप कंप्रेस। सिंपली आप अपने इमेज का यहाँ पे डालो, जैसे कि अगर आप जेपेग फाइल कर रहे हो अपलोड, सिंपली आप पहले करो कंप्रेस उसे। अगर आपका फाइल साइज 1 MB का है तो यहाँ से आप जाकर सबसे पहले अपने फाइल को कर लो कंप्रेस और उसके बाद आप अपने ब्लॉग में अपलोड करो। ऐसे करने से आपका जो साइट का स्पीड है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ऐसे डायरेक्टली 1 MB का फाइल अपलोड करते हो तो आप शॉर्ट पिक्सल को यूज़ करके डायरेक्टली इस प्लगइन के हेल्प से अपने इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा प्लगइन है उसका नाम है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है। ये वाला जो प्लगइन है ये इम्पॉर्टेंट है। आपके गूगल, आपका जो साइट है उस पर गूगल एनालिटिक्स का कोड जब आप इंस्टॉल करना चाहोगे तो ये प्लगइन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसको पहले करो इंस्टॉल। देखो आपका साइट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या उसमें कितने विजिटर्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता करनी है तो गूगल एनालिटिक्स से पता चलता है। और गूगल एनालिटिक्स का कोड सबसे पहले अपने साइट में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो साइट में इंस्टॉल करने के लिए इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स आपके काम आएगा। सिंपली जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आपको दिखाता हूँ मैं। इधर से करते हैं हम, इसको करते हैं सबसे पहले बंद। डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे देखो अपीयरेंस में कहाँ चला गया वो इंसर्ट हेडर प्लगइन्स, क्या वो एक्टिवेट हुआ? कहाँ चला गया हमारा प्लगइन इंसर्ट हेडर्स वाला? ये देखो सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। सिंपली यहाँ से जाते हैं सेटिंग्स में, जाके इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स पे जब आप जाओगे तो आपका जो गूगल एनालिटिक्स का कोड होगा वो आपको यहाँ पे करना है एंटर। और यहाँ से जब आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड एंटर कर लोगे तो आपके साइट पे गूगल एनालिटिक्स एक्टिव हो जाएगा और आप अपने साइट को एनालाइज कर पाओगे। इसमें आपको ये वाला प्लगइन हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा प्लगइन है वो है अपड्राफ्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट के लिए। अपड्राफ्ट यूज़ किया जाता है आपके वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए, ठीक है। अगर बाय चांस आपका वेबसाइट कभी डिलीट हो जाता है या फिर हैक हो जाता है तो उसमें आपको पूरा का पूरा साइट डिलीट करने की नौबत आ सकती है। तो इसे बचाने के लिए प्लगइन्स पे आके ऐड न्यू पे इंस्टॉल नहीं किया हमने इसको। देखो जब आपके साइट का डेटा पूरा चले जाता है या जब हैक हो जाता है तब आपको रीसेट करना पड़ता है पूरा साइट। और अगर आपके पास आपके डेटा का बैकअप नहीं है तो आपका सारा डेटा चले जाएगा। इसीलिए अपड्राफ्ट प्लगइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करो, आप कोई भी लेवल पे हो तो। इसको आप सिंपली अपने गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर लेना यहाँ से, ताकि जैसे जैसे आप अपने डेटा को ऐड करोगे साइट पे तो गूगल के साथ लिंक्ड होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैकअप ये प्लगइन लेता रहेगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लगइन है। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्लगइन है वो है टीडीओ। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने साइट पे एक चैट बॉट इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप बहुत सारे वेबसाइट्स को विजिट करते हो तो आपने यहाँ राइट साइड में या किसी कोने में देखा होगा कि वहाँ पे आता है
चैट विद अस का, जैसे कि अगर समझो गेट रेस्पॉन्स पे अगर हम जाए, ठीक है, गेट रेस्पॉन्स पे जब आप जाओगे, ये तो एड्स है, ऑफिशियल पेज का है। गेट रेस्पॉन्स पे जब आप जाओगे, ये देखो, ये जो है चैट बॉट है इनका, ठीक है। कोई भी साइट पे आप जाओगे ना तो कस्टमर केयर के लिए यहाँ पे एक चैट बॉट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो अचानक से चैट का पॉपअप आ जाएगा। तो वो अगर आपको इंसर्ट करना है अपने साइट पे तो सिंपली आपको इंस्टॉल करना होगा टीडीओ को। टीडीओ से आप अपने साइट पे चैट बॉट को इंसर्ट कर सकते हो। TIDIO टीडीओ ये वाला जो है, सिंपली जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक फीचर आ जाएगा चैट करने का। तो जब आपके साइट पे कोई विजिट करेगा, उससे कुछ आपसे बात करना है, तो वो उस चैट बॉट को यूज करके बात कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ 10 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।